ये पेड़ है ना। ऐसे आपको क्या दिख रहा होगा, सिलेंडर। पर जैसे ही मैं इसको ऐसे करके रखता हूं तो आपको क्या नजर आता है, दैट इज सर्कल नजर आता है। तो वही सर्कल मैंने यहां पे बना रखा है और इसके तीन ओ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। बट बशीर ये कह रहा है, सर मुझे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं आता। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं आता। तो मैं पेड़ के पत्ते पढ़ रहा हूं, पत्ता 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 का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं। तो मैं इसको बाहर से स्टडी कर रहा हूं। अगर मैं किसी चीज को बाहर से स्टडी करता हूं, प्लांट को मैंने ज़बह किया, प्लांट को मैंने काटा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर किडनी निकलेगी, हार्ट निकलेगा, ब्रेन निकलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी प्लांट के अंदर से किडनियां निकल रही हैं, किसी प्लांट के अंदर से दिल निकल रहे हैं, किसी प्लांट के अंदर से लंग्स निकल रहे हैं, गुर्दे निकल रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है ना? ध्यान में रखना, जब मैं रूट को काटता हूं और रूट का एक हिस्सा मैंने उठा के यहां चिपकाया है, रूट का एक हिस्सा यहां से उठा के मैंने यहां पे चिपकाया है, ये कभी भी आपने भूलना। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, रुखसाना, पीयूष, रोहन, रवि, करण, सरदीप सिंह, गुरजोत कौर, हरभजन सिंह, मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, क्या कर रहे हो? सर कल बायो का पेपर है, बड़े टेंशन में हैं। आपकी भी वीडियो थोड़ी लेट हो रही है। कोई लेट नहीं हो रही है। अब वीडियो हर 2 घंटे में एक वीडियो आ रही है। हाँ, थोड़ा अपलोडिंग में प्रॉब्लम है, बट मैं वीडियो कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। ओ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। सर ये बीच बीच में आपको क्या हो जाता है? ये बीच बीच में आपको आपकी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है? ये जो बीच बीच में गाने लग जाते हो, नसीब साथ डाली खराब बने ओ कच्ची पेंसिल नाल। बस चुप हो जाओ सर जी। बशीर भी बोल रहा है आप चुप हो जाओ, पढ़ाओ। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो मैं वन शॉट आपके सामने लेके आया हूं, ये सिर्फ बशीर की वजह से लेके आया हूं। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं लाऊंगा, बट बशीर ये कह रहा है, सर मुझे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं आता। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं आता। प्लीज सर, प्लीज हमें ये करवा दीजिए ना, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो मैं वन शॉट लेके आ चुका हूं, किसका? दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एनाटॉमी में आपको एक चीज सही करवाना चाहता हूं। क्या? कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। मान के चलो ये मेरे पास सामने पेड़ है, तो मैं पेड़ के पत्ते पढ़ रहा हूं, पत्ता 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 का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं। तो मैं इसको बाहर से स्टडी कर रहा हूं। अगर मैं किसी चीज को बाहर से स्टडी करता हूं, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्टडी को बोलूंगा। बात समझ आई कि नहीं? और ये जो मॉर्फोलॉजी है, इसके लिए भी अलग से चैप्टर है, इंशाल्लाह वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है? पढ़ना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, साथ में सच बोल रहा हूं। नहीं तो 5 दिन में पूरी बायो कंप्लीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो मैंने काम किया है, आपके सामने की बात है। बात समझ आई कि नहीं? इवन के मुझे लगी भी हुई थी, तब भी मैं आपके साथ खड़ा था। आपने बस मुझे क्या करना है, मुझे मतलब मेरे लिए क्या करना है? पढ़ना स्टार्ट करना है। और कुछ बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं, सर 11वीं ऐसी चलेगी, 12वीं में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे बशीरा बोल रहा है, बशीरे की गर्लफ्रेंड नाजिया बोल रही है। क्या बोल रही है? कि सर अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, 12वीं से पढ़ना शुरू करेंगे। यार कल करो सो आज, कल आज करे सो अभी। मतलब जो कल करना चाहते हो वो आज करो, आज जो करना चाहते हो वो अभी करो।
बात समझ आई कि नहीं? करोगे तो तभी सफल होगे, ठीक? अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सर बस 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 पढ़ाओ पढ़ाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं इंटरनल स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी, बाहर वाली स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे मैं बशीरे को देख रहा हूं, बशीरे का नाक मोटा है, कान बड़े बड़े हैं, बाल उसने छोटे छोटे रखे हुए हैं, दाढ़ी उसको आई नहीं है, तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक है? और अगर मैं अंदर जाके उसके दिल में पढ़ रहा हूं, उसके दिल के 4 कमरे में, एक में रुखसाना रहती है, एक में फरजाना, एक में नाजिया, एक में शाजिया रहती है, तो वो उसकी क्या हुई? एनाटॉमी हुई। अब मेरी बात ध्यान से समझो, देखो ये पेड़ है ना? ये पेड़ है। अगर मैं इसको यहां से कट करूं, यहां से क्या करूं? कट करूं, और यहां से कट करके ऐसे सामने देखूं, ये कट किया ना, ये ऐसे था, इसको मैंने सामने लाके दिखा तो मुझे ये फोटो नजर आता है। मान के चलो मैं ये बोल रहा हूं, ये मैंने रखा ही इसके लिए, ये मैंने इसीलिए रखा है, देखो ध्यान से, ये पेड़ है ना? ऐसे आपको क्या दिख रहा होगा? सिलेंडर। पर जैसे ही मैं इसको ऐसे करके रखता हूं तो आपको क्या नजर आता है? दैट इज सर्कल नजर आता है। तो वही सर्कल मैंने यहां पे बना रखा है, और इसके 3 रीजन आपके सामने हैं। 3 रीजन कौन कौन सा? एक ये वाला रीजन, ग्रीन 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 डर ग्रीन 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 ग्रीन, ये है डर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस, ठीक है? उसके बाद डर्मल टिश्यू, और ये इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बीच में एक टिश्यू आता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक? फिर इस एंडोडर्मिस के अंदर आता है वस्कुलर टिश्यू। तो ये 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होता है प्लांट्स में कोई ऑर्गन नहीं होते। मतलब प्लांट को मैंने ज़बह किया, प्लांट को मैंने काटा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर किडनी निकलेगी, हार्ट निकलेगा, ब्रेन निकलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी प्लांट के अंदर से किडनियां निकल रही हैं, किसी प्लांट के अंदर से दिल निकल रहे हैं, किसी प्लांट के अंदर से लंग्स निकल रहे हैं, गुर्दे निकल रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है ना? उसके अंदर से आपको मेनली एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा। प्लांट्स में ऑर्गन नहीं होते बशीर साहब, ये आपने समझना है। इतनी बात जब समझ आई तो मैं आपको एपिडर्मिस के बारे में खास बात बता देता हूं, ग्राउंड टिश्यू के बारे में बता देता हूं, और वस्कुलर कंडक्शन के बारे में बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान इधर रखना, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना है। देखो ध्यान से, एपिडर्मिस टिश्यू ये क्या है? ये फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये सबसे पहले ये क्या बनाती है? ऊपर वाली कवरिंग बनाती है, ठीक है? अच्छा, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? इसके एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वहां पे स्टोमेटा हो सकता है, और एपिडर्मल आउटग्रो हो सकती है। मतलब मैंने आपको क्या बोला? ये जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है ना, ये कौन बनाता है? एपिडर्मल सेल्स हो सकते हैं, ठीक है? एपिडर्मल सेल्स हो सकते हैं, इसमें सुराख हो सकता है जिसको स्टोमेटा बोलेंगे, और यहां से कुछ हेयर्स निकल सकते हैं जिनको एपिडर्मस आउटग्रो बोल सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? ये वाली इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। इसमें सुराख हो सकता है जिसको स्टोमेटा बोल सकते हैं, और इसमें से धागा निकल सकता है, इसको एपिडर्मल ग्रोथ बोल सकते हैं। ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट में मदद करता है। कवरिंग है तो प्रोटेक्शन में मदद करेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट्स, पानी को एब्जॉर्ब करता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है। गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा। फोटोसिंथेसिस में कभी कभी मदद करेगा। रिस्पायरेशन में मदद करेगा, और ट्रांसपायरेशन में मदद करेगा। रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लाने में मदद करेगा, ट्रांसपायरेशन मतलब पानी, वाटर वेपर्स को बाहर फेंकने में मदद करेगा। फिर है ग्राउंड और अ फंडामेंटल टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू कौन सा ग्राउंड टिश्यू है? ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। फॉर्म्स आर ग्राउंड मेरिस्टम्स, फॉर्म्स दी ग्राउंड मेरिस्टम। ये ग्राउंड मेरिस्टम बनाता है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना होता है। पैरेनकाइमा वो वाले सेल होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। पैरेनकाइमा वो सेल्स होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं अमूमन, और जो पैरेनकाइमा होता है ना, पैरेनकाइमा के सेल ना बड़े टाइटली पैक होते हैं। बट कोलनकाइमा के जो सेल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? खुले खुले होते हैं। याद रखना, क्या कोलनकाइमा खुला खुला, पैरेनकाइमा टाइट टाइट। पैरेनकाइमा के सेल क्या होते हैं? टाइट टाइट होते हैं। इस ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, एंड प्रिपेयर एंड स्टोर द फूड इन लीफ एंड स्टैम्प। ये क्या करते हैं? खाने को बनाते भी हैं और उसको स्टोर करके भी रखते हैं, ठीक है? फिर है वस्कुलर बंडल और कंडक्शन टिश्यू। वस्कुलर बंडल कहां होते हैं? एंडोडर्मिस के अंदर। ये वाला जो हिस्सा है ये वस्कुलर बंडल का है। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये फॉर्म्स द प्रोकैम्बियम बंडल। प्रोकैम्बियम मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वहां पे कैम्बियम होता है जो उसकी ग्रिथ बढ़ाता है। तो ये क्या बनाते हैं?
प्रो कैम्बियम बंडल्स बनाते हैं, कैम्बियम के पहले वाले बंडल बनाते हैं। इसमें जाइलम होता है, फिलोइम होता है, ये ऐसे होता है, ये एक तरफ जाइलम होता है और एक तरफ क्या होता है, फिलोइम होता है, ठीक। अच्छा, इनके बीच में ऐसे कैम्बियम आता है जो जो इनको डिवाइड करता है और जो स्टंप है उसको क्या करता है, मोटा करता है। ये कंडक्शन ऑफ वाटर फूड करता है, जाइलम फूड को कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फिलोइम फूड को कंडक्ट करता है, और ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है किसको, प्लांट्स को, ठीक। अच्छा, अब मेरे सामने ना दो चीजों की एनाटॉमी पढ़नी है, डाइकॉट की एनाटॉमी पढ़नी है, मोनोकॉट की एनाटॉमी पढ़नी है, और बिल्कुल ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं उसको वैसे ही याद करना है, वैसे ही डायग्राम बनानी है। डाइकॉट की एनाटॉमी, मोनोकॉट की एनाटॉमी, क्यों? क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। अच्छा, आपने पहले डाइकॉट मोनोकॉट की रूट पढ़नी है, फिर डाइकॉट मोनोकॉट की रूट पढ़नी है, फिर डाइकॉट मोनोकॉट की लीफ पढ़नी है। अभी मैं मोनोकॉट और डाइकॉट का, मोनोकॉट एंड डाइकॉट की रूट करवा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास है मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, पहले आपने यही पढ़ना है। ध्यान से देखो, अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये मेरे पास है मोनोकॉट रूट, ठीक। इसके बारे में मैंने लिख कहां रखा है, इस तरफ लिख रखा है, ठीक है। और ये मेरे पास है डाइकॉट रूट, इसके बारे में मैंने लिख कहां रखा है, इस तरफ लिख रखा है, ठीक है। मोनोकॉट रूट की अगर बात करो तो ऊपर आएंगे रूट हेयर, ये रूट हेयर, और ये जो लेयर होगी इसको बोलेंगे एपिब्लाइमा, और फिर ये वाली रीजन जो होगा इसको बोलेंगे एंडोकॉर्टेक्स, और इसके नीचे ये वाले जो सेल होंगे इसको बोलेंगे एंडोडर्मिस। फिर ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला रीजन, इसमें होगा फिलोइम। अंदर ये वाली जो बड़ी रीजन है इसको बोलते हैं पित्त, और ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये है जाइलम। छोटे वाला जाइलम पहले और मोटे वाला जाइलम बाद में, मतलब जो नया जाइलम है वो पीछे आता है और जो मैच्योर होके आगे की तरफ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, ठीक। अच्छा, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं डाइकॉट रूट की। डाइकॉट रूट की मैं अच्छे से बात करूं तो यहां पे यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, और फिर इसके बाद इसके नीचे जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। फिर नीचे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। अब ध्यान से देखो, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस सेल्स का बना होता है, ठीक। फिर ये वाला जो एरिया इसमें होता है फिलोइम, और यहां पे भी देखो तो छोटे वाला प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मैच्योर जाइलम जो होगा वो बाहर अंदर की तरफ होगा, दैट इज मेटाजाइलम, और बीच में जो एरिया होगा इसको बोलेंगे पित्त। होप आपको डायग्राम समझ आई होगी, और डायग्राम ऐसे ही बनानी है। बशीर साहब एक चीज ध्यान में रखना, जब मैं रूट को काटता हूं और रूट का एक हिस्सा मैंने उठा के यहां चिपकाया है, रूट का एक हिस्सा यहां से उठा के मैंने यहां पे चिपकाया है, ये कभी भी आपने भूलना नहीं है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, अब मैं डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस आपको लिखा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मेरे पास है एक्सोडर्मिस इन अ रूट, एक्सोडर्मिस इन अ रूट, डाइकॉट की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एपिडर्मिस, जो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर है वो क्या है, दैट इज पैरेनकाइमेटिस है। पैरेनकाइमेटिस मैंने आपको पहले बता दिया, विद अ क्यूटिकल ऑफ वन लेयर, और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होगी। क्यूटिकल एक केमिकल होता है। अगर मैं वही बात करूं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जो आउटर लेयर होगी कॉर्टेक्स की वो पैरेनकाइमेटिस होगी, ये पैरेनकाइमेटिस होगी आउटर लेयर, और विद सुब्रिन लेयर, और इसमें जो लेयर डिपॉजिट होगी वो सुब्रिन की होगी। क्यूटिकल और सुब्रिन दोनों केमिकल्स होते हैं, केमिकल की एक लेयर्स होती है, ठीक है। जैसे वो नहीं होता, जैसे ग्रीस जैसा होता है, वैसा ही लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं यहां पे, वेस्कुलर बंडल की बात करूं यहां पे, तो आप ये देखोगे फिलोइम आता है, फिर जाइलम आता है, फिर फिलोइम आता है, फिर जाइलम आता है, फिर फिलोइम आता है, फिर जाइलम आता है, और फिर फिलोइम आता है, और फिर जाइलम आता है। आप देखते हो कि सारे एक ही रेडियस में, सारे एक ही रेडियस में है, तो इसको इस कंडीशन को बोलते हैं रेडियल कंडीशन। और आप देखते हो कि नया वाला जाइलम पीछे है और मैच्योर होके जाइलम आगे चला जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू होता है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, कैम्बियम है। कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू होता है जो इसकी ग्रिथ को बढ़ाता है, डाइकॉट की रूट की मोटापा बढ़ता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और अच्छे से बोलूं तो जो जाइलम बंडल होते हैं वो 6 से कम होते हैं। अभी कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 6 से कम ही हैं। और अगर मैं पित्त की बात करूं तो पित्त यहां पे क्या होती है, छोटी होती है। पित्त यहां पे क्या होती है,
छोटी होती है, छोटी सी क्या होती है, पिथ होती है। ठीक, अच्छा अगर मैं अच्छे से बात करूं तो यहां पे कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है। कैम्बियम क्या है, यहां पे कैम्बियम, अभी मैंने बता दिया कि कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम मैंने ऊपर भी बताया, इधर भी बता दिया, कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम की वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ती है। बट उस केस में देखा जाए तो उसमें भी रेडियल 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 का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम और जाइलम और फिलोइम एक ही रेडियस पे है। रेडियल एक्सार का मतलब हो गया पीछे आएगा नया वाला जाइलम, आगे सेंटर की तरफ होगा पुराने वाला जाइलम। ठीक है, कैम्बियम एब्सेंट है। जाइलम और जाइलम बंडल कितने होते हैं, कम से कम 6 बंडल होते हैं, 6 से ज्यादा ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से ज्यादा ही होते हैं। अच्छा जो पिथ होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है, और पिथ देखो इधर बड़ी है और इधर क्या है, छोटी है। ठीक, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। बात समझ आई कि नहीं? होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। हाँ, अच्छा जी, इसी तरह से हम आगे चलते हैं और मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम पढ़ते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम पढ़ते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने ये मेरे पास मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम थी, इसको मैंने ऐसे काटा और ऐसे आपको बता रहा हूं, और उसमें भी एक हिस्सा आपको बता रहा हूं। पहले आप मोनोकॉट स्टेम की तरफ देखो। देखो मोनोकॉट स्टेम पे सबसे पहले ऊपर जो लेयर होगी उसको बोलेंगे क्यूटिकल, उसके नीचे वाली जो सेल्स की लेयर होगी उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो कॉर्टेक्स होगा, एक्चुअली यहां पे कॉर्टेक्स नहीं होता, कॉर्टेक्स नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होती कॉर्टेक्स की। बस आप याद रखो इसके नीचे वाले सेल को बोलेंगे हाइपोडर्मिस, और यहां पे क्लोरनकाइमा होते हैं, मतलब ऐसे पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये होते हैं वस्कुलर बंडल, और जो बीच में ये सेल दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, और ये ऐसे ही बनाने हैं। ये मैं वस्कुलर बंडल को आपके सामने समझा रहा हूं। ये मेरे पास है फिलोइम, फिर ये मैच्योर मेटाजाइलम है ना, मैं, और ये प्रोटोजाइलम, और यहां पे एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम लैक्यूला। अच्छा, इसके इर्द गिर्द ये वाले जो सेल्स होते हैं ये ब्लू कलर के, इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। तो मतलब यहां पे एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पे एंडोडर्मिस भी आपको नहीं दिखती। बट जब आप डाइकॉट स्टेम को देखते हो, वहां पे आपको एपिडर्मल हेयर्स मिलते हैं, ये कोलन काइमा मिलता है, कोलन काइमा, इस चीज को ध्यान से समझना, कोलन काइमा की लेयर है। फिर कोलन काइमा, फिर ये कोलैरन काइमा की लेयर है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर पैरन काइमा की नीचे लेयर है। फिर ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस की क्या है, ये लेयर है, वहां पे एंडोडर्मिस नहीं है। फिर इसके नीचे बंडल कैप सेल्स होते हैं, फिर इसके नीचे पेरिसाइकल होता है, फिर इसके नीचे ये आ गया कैम्बियम। जहां पे कैम्बियम है वहां पे उसकी मोटापी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो तो ये बीच में ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मेड्यूलरी लेस। अच्छा, फिर अच्छे से समझना, यहां पे प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है। इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। पहली वाली कंडीशन क्या थी, पीछे जो पड़ी थी, एक्सार कंडीशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्या है कि ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है, पिथ बोला जाता है। तो देखो कितनी बड़ी डिफरेंशिएशन है मोनोकॉट स्टेम में और डाइकॉट स्टेम में। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं डाइकॉट और मोनोकॉट की डिफरेंसेस आपको बताता हूं। मैं बोल रहा हूं हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस है, यहां पे स्क्लेरन काइमेटस है। स्क्लेरन काइमेटस ऐसे सेल होते हैं जो बाद में जाके डेड हो जाते हैं। ठीक है, कोलन काइमा मैंने आपको बता दिया कि इन सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में गैप जो होता है वो कम होता है। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ। मतलब डाइकॉट में आपको देखो ना, डाइकॉट में देखो कैसे है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पिथ है। बट यहां पे मोनोकॉट में ऐसी कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलती। यहां पे स्टार शीथ नहीं होती। स्टार शीथ डाइकॉट में होती है। स्टार शीथ इस तरह से एक लेयर होती है जो एंडोडर्मिस के इर्द गिर्द होती है, बट वहां पे एंडोडर्मिस नहीं है तो स्टार शीट हाई नहीं है। ठीक है, स्टार शीट नहीं है, शीट का मतलब होता है लेयर। मेड्यूलरी लेस डाइकॉट में है बट यहां पे नहीं है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कोलैटरल है एंड ओपन है, कोलैटरल एंड ओपन। यहां पे भी कोलैटरल एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब होता है जिसमें कैम्बियम हो, तो डाइकॉट में कैम्बियम तो है। और कोलैटरल का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से देखो, ये जाइलम, ये फिलोइम। ठीक है, ये जाइलम, ये फिलोइम, ये जाइलम, ये फिलोइम, ये जाइलम, ये फिलोइम, ये जाइलम, ये फिलोइम, ये जाइलम,
ये फिलोइम। देखो जाइलम अलग डायामीटर पे है और फिलोइम अलग डायामीटर पे है, तो इसको बोलते हैं कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, वैस्कुलर बंडल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। यहां पे स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, यहां पे कोई रिंग्स वगैरह नहीं बनती। आप खुद देख लो, यहां पे देखो कैसे रिंग बनेगी पूरी, यहां पे रिंग बनेगी, ठीक है। देखो फिलोइम अलग अलग डायामीटर पे है और जाइलम अलग डायामीटर पे है, यहां पे कोई रिंग वगैरह नहीं बनती। अच्छा, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट में, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अच्छा, बाद हमारे पास है डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। अगर आप डाइकॉट लीफ को देखोगे तो आप देखोगे एक मैन मिड रिप है, उसके बाद में साइड से वैन जाते हैं। बट यहां पे देखो तो एक मैन मिड रिप है और फिर ऐसे पैरेलल वेन्स जाती हैं। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। बट हमने अब क्या करना है, ये मान के चलो पत्ता है, इस पत्ते को मैंने ये ऐसे लिया और इसको मैंने ऐसे कट करके देखना है, कट करके इसकी एनाटॉमी को क्या करना है, स्टडी करनी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये हमारे पास पत्ता है, इस पत्ते को ऐसे लेना है, ऐसे कट करके इसकी एनाटॉमी को क्या करना है, स्टडी करनी है। देखना ध्यान से, अच्छे से समझना। अब देखो ये मेरा पत्ता था, मैंने इसको ऐसे कट किया और ऐसे आपके सामने रखा, और ये जो पत्ता है ये कौन सा है, मोनोकॉट है। आप ध्यान से अच्छे से समझना। देखो इस पत्ते के नीचे 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 और ऊपर देखना, ऊपर भी एपिडर्मिस है, ऊपर भी एपिडर्मिस है और नीचे भी क्या, एपिडर्मिस है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, नीचे भी किसकी है, क्यूटिकल की लेयर है। नीचे भी स्टोमेटा है, ऊपर भी स्टोमेटा है, ठीक है। और यहां पे ऐसे देखो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल है। इसमें एक जाइलम है, एक फिलोइम है, एक जाइलम है, एक फिलोइम है, ठीक। अच्छा, उसके बाद सब स्टोमेटल चैम्बर, यहां पे एक चैम्बर होता है जहां पे गैसेज आके स्टोर करते हैं। यहां पे जो ये सेल्स दिख रहे हैं ये मीजोफिल सेल्स दिख रहे हैं, और इस वस्कुलर बंडल के साइड पे आपको ग्रीन कलर के सेल दिख रहे होंगे, उसको बोलेंगे बंडल शीथ सेल। अगर आप ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, ये डाइकॉट लीफ है। डाइकॉट लीफ में आपको क्यूटिकल मिलेगा, अपर एपिडर्मिस भी मिलेगी और लोअर एपिडर्मिस भी मिलेगी। अब ध्यान से देखो, इसके जो मीजोफिल के सेल हैं वहां पे सारे लीफ सेल एक जैसे हैं, बट यहां पे देखा जाए तो यहां पे एक स्पोंजी मतलब लंबे लंबे सेल बनेंगे। और एक अच्छे से बात करूं तो ये नीचे जो होंगे इसको बोलेंगे पैलिसैड पैरेनकाइमा, एक स्पोंजी पैरेनकाइमा, एक पैलिसैड पैरेनकाइमा। फिर आप ध्यान से देखो तो ये एंडोडर्मिस होगी, ये ग्रीन कलर की लेयर क्या होगी, बंडल शीथ सेल होगे, जिसको एंडोडर्मिस भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो डार्क ग्रीन रीजन है ये किसका है, फिलोइम वाला रीजन है, और ये वाला जो है ये जाइलम वाला रीजन है। जाइलम में छोटा वाला जाइलम ऊपर है और मोटे वाला जाइलम ऊपर है, प्रोटोजाइलम ऊपर है और मेटाजाइलम नीचे। और ये वस्कुलर बंडल एक ही आपको मिड रिप वाला नजर आएगा, बट यहां पे पैरेलल वेन्स आती हैं ऐसे, है ना। देखो ना, ये पत्ता मोनोकॉट लीफ है, तो मोनोकॉट लीफ ऐसी है, पैरेलल वेन्स आएंगी बहुत सारी, और ये वेन्स निकलती हुई नजर आती है, ये पैरेलल वेन्स और ये वेन्स ऐसी निकल रही हैं। इधर एक ही मिड रिप निकल रही होती है। अच्छा, इसमें अक्सर स्टोमेटा नीचे वाली सरफेस में देखने को मिलता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है कि जिसमें गैसेस स्टोर होती हैं। फिर है मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। अगर आप मोनोकॉट लीफ की बात करो तो वहां पे मीजोफिल में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस, कंपैक्ट स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इसमें मीजोफिल सेल्स के जो स्पेस है वो कम है, कम स्पेसिंग होगी। और इस डाइकॉट में देखो तो स्पेसिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें एक ही तरह का मीजोफिल सेल्स होता है, इसमें दो तरह का होता है, स्पोंजी एंड पैलिसैड। अच्छा, इसमें एट बोथ सरफेस, चाहे ऊपर वाली सरफेस हो एबैक्सियल, चाहे नीचे एडैक्सियल सरफेस, ये स्क्लेरन काइमेटस होती है, और बंडल शीथ इज प्रेजेंट, और बंडल शीथ सेल भी प्रेजेंट होता है। और एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल मतलब ऊपर वाली सरफेस इसकी स्क्लेरन काइमेटस, बंडल शीथ इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऊपर वाली सरफेस सिर्फ कौन सी होती है, दैट इज स्क्लेरन काइमेटस होती है। अच्छा, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं मोनोकॉट में, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल
इक्वीफेशियल या एम्फीस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा ऊपर भी है नीचे भी है। यहां पे स्टोमेटा मेनली प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस या डॉर्सोवेंट्रल या बाइफेशियल या हाइपोस्टैटिक लीफ भी बोलते हैं। सम एपिडर्मिस सेल, इसके केस में कुछ जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं आर मॉडिफाइड इनटू बुल्ली फॉर्म सेल्स। यहां पे क्या हो जाते हैं, यहां पे कुछ सेल ऐसे होते हैं एपिडर्मल सेल्स जो मोटे मोटे हो जाते हैं, जैसे आरिफ मोटा मोटा है हमारी क्लास में, ठीक है, तो वो मोटे मोटे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स, ठीक है। आप बुल्ली फॉर्म सेल का फंक्शन मुझे बशीरा लिख के कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहां पे कोई बुल्ली फॉर्म सेल्स नहीं होते। यहां पे हमारा एनाटॉमी वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हो। और बशीर साहब बोल रहे सारी बायोलॉजी पढ़ाओ सर, सारी बायोलॉजी पढ़नी है आपके पास, चाहे जो मर्जी हो जाए, कल चाहे आज की रात भी लगे, पर सारे लेक्चर डालने तो मैं हर एक लेक्चर भी डालने वाला हूं। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, डाल देंगे। इतने डाल दिए हैं तो एक दो ही तो बचते हैं, बट मैंने पूरी बायोलॉजी, अगर अभी तक आपने बायो नहीं पढ़ी है तो पूरे लेक्चर वन शॉट देख लो, आपके पक्का फायदा होगा, पूरा पेपर वहीं से बनेगा। और क्या बोलना, और ये बोलना है थैंक यू सो मच। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। जितना मैंने आपको बताया उतना ही करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। थक गया यार।